महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने बीजेपी और एनसीपी के बीच सांठगांठ का आरोप लगाया है। एनडीटीवी से खास बातचीत में चव्हाण ने कहा है कि वो महाराष्ट्र के मनमोहन सिंह नहीं है। हम इस समय कराड़ में हैं और हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण जी हैं। पृथ्वीराज जी, बड़ी जल्दी आप भूतपूर्व हो गए रातों रात और आपको पता भी नहीं चला। अब देखिए, जो भी घटनाएं घड़ी इतनी तेजी से घटी और विशेषकर राज्यपाल महोदय ने मुझे काम चलाओ सरकार के लिए चलाने के लिए पत्र दिया था। केयर टेकर गवर्नमेंट आप चलाइए करके पत्र दिया था। मात्र 15-20 दिन थे नई सरकार बनने में, तो इसके लिए पीछे क्या राजनीति हुई, क्या किसने कौन सा समझौता किया है, ये समय बताएगा। लेकिन अंदेशा है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग अलग हुए, लेकिन समर्थन वापस नहीं लिया कांग्रेस ने और उमर अब्दुल्ला की सरकार चलती रही है, केयर टेकर की सरकार चल रही है। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस ने, एनसीपी ने ये सरकार मोदी जी के हाथ सौंप दी है, यानी भाजपा के हाथ सौंप दी है। और चाहे 15 दिन भी क्यों न हो, ये एक अनइलेक्टेड सरकार। आपको शर्मिंदा करना ज्यादा बड़ा मकसद था? नहीं, शायद मैं समझता हूँ कि कुछ अंदरूनी कुछ बातचीत थी। भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की नीति है। लेकिन बहुत बार ये कहा जा रहा है कि आपकी कंपैरिजन एक ऐसे मुख्यमंत्री के साथ किया जा रहा है कि भाई आप बिल्कुल ठीक वैसे ही हैं जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आपकी छवि बहुत साफ है, लेकिन आपकी जो सरकार है उसमें भ्रष्टाचार होता रहा और आप चुप रहे। बिल्कुल गलत बात है। ये जो कुछ बातें, अगर पिछली बातें मेरे आने से पहले की बातें हैं, वो उस पर मैं अलग से टिप्पणी करूंगा। मेरे आने के बाद मैंने ये सब चीजें रोकने की कोशिश की और आप मेरा जो 3.5 साल का कार्यकाल है उसके ऊपर टिप्पणी करिए तो मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी बातें हुई थी। और ये भी मैं साथ में बताना चाहूंगा कि मनमोहन सिंह की सरकार ने देश की जो प्रगति की है, तो ये पूरे देश के हजारों साल के इतिहास में इतनी तेजी से कभी प्रगति नहीं हुई है। और ये दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहूंगा कि सूचना का अधिकार का कानून, आरटीआई का कानून कांग्रेस पार्टी लाई, जानते हुए भी, क्योंकि जो सत्ता में सरकार है शायद उसी के कुछ मामले अगर गलत हुए हैं तो निकलेंगे, और आरटीआई कानून नहीं होता कुछ भी नहीं निकलता। कांग्रेस पार्टी देश की राजनीति में पारदर्शिता लानी चाहती है, ये मैं लोगों को बहुत आग्रहपूर्वक बताना चाहूंगा। आपका पहला राज्य का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, और यहाँ पर 35 साल से कांग्रेस के व्यक्ति लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। आपका गढ़ रहा है आपकी पार्टी का, लेकिन अब आपको सभी कांग्रेसियों से ही मुकाबला करना पड़ रहा है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां आपके खिलाफ लड़ रही हैं वो सब कांग्रेसी ही हैं। देखिए, यहाँ पे कांग्रेस के सिवा कुछ था नहीं, ना शिवसेना है ना भारतीय जनता पार्टी है, और इनको कहीं से ढूंढ ढांड के उम्मीदवार लाके खड़े करने पड़ रहे हैं। तो ये सारा कांग्रेस में इलाका है, और जो 35 साल से जीत हो रही थी, ये सभी हम कांग्रेस जनों की जीत थी, वो एक व्यक्ति की जीत नहीं थी। तो ये कांग्रेस की जीत थी। कांग्रेस के कुछ साथी नाराज हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी जगह है। अजीत पवार कह रहे हैं कि आप मिस्टर क्लीन कैसे हो सकते हैं जब आप बीजेपी को भी कई तरीके से, बीजेपी के एक खास एमएलए को आप फायदा पहुंचा रहे थे। और दूसरी बात ये कि आप बहुत कम बोलते हैं शरद पवार के खिलाफ। आपने अपने निशाने पर सिर्फ अजीत पवार को लिया हुआ है। मैंने बिल्कुल अजीत पवार को नहीं निशाने पर लिया, ना शरद पवार जी को कहा है। मैंने दो ही बातें कही हैं कि जो राष्ट्रवादी कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया है वो एक महत्वाकांक्षा के कारण, सत्ता के कारण मुख्यमंत्री बनना था, और जिस तरह से साफ राष्ट्रवादी कांग्रेस का जन्म हुआ था प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश के चलते। और इसमें मैंने कोई आलोचना नहीं की, ये वास्तव है। लेकिन मैं जो सत्य परिस्थिति है लोग जानते हैं, मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता। मैं जब से आया हूँ मुंबई में, मैंने राजनीति को साफ करने की कोशिश की है, एक क्लीन गवर्नमेंट देने की कोशिश की, जिसका मतलब ये है कि जो गलत नीतियां हैं उनको सुधारने की बात है। कराड़ उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी को होना चाहिए था। देखिए, ये गलत बात है कि सारे पैसे, सारा विकास सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हो। मुझे पूरे राज्य की चिंता है, तो मैंने देखा कि राज्य जब पूरी तरह से विकसित होगा उसके साथ ही कराड़ विकसित होगा। आखिरी सवाल कि क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि कांग्रेस सबसे ज्यादा मुश्किल हालात में, दिल्ली में उसकी सत्ता नहीं है, राज्य में आपका गठबंधन टूट चुका है, आपके मुताबिक एनसीपी और बीजेपी के प्रेम संबंध अच्छे हैं,
तो ऐसी स्थिति में आपको राज्य में कैसे राजनीतिक हालात बनते हुए? देखिए, आज 5 पार्टियां एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का 25 साल का गठबंधन टूटा है। सत्ता के चलते मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस विवाद के चलते तो सभी पार्टियां अलग अलग लड़ रही। कांग्रेस पार्टी 129 साल की इतिहास वाली पार्टी है और ये पार्टी निश्चित ही अच्छा करेगी। मैं तो जनता से मांग कर रहा हूं कि हमें स्पष्ट बहुमत मिले। आप जनता के सीएम खुद को मानते हैं? देखिए, अब क्योंकि आपको बहुत ही मृदुभाषी जरूर माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि आप जनता के नेता नहीं हैं। दीदी, जनता के नेता है या नहीं ये कौन तय करेगा? जनता तय करेगी। कोई जन नेता तो नहीं करेंगे, कोई मीडिया तो नहीं करेगा। मैं जब तीन बार जब इसी क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव जीता हूँ तो क्या उस समय में जनता के नेता नहीं था? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।